Hello students, third class, welcome to SS International Online School. I'm Shweta, your English teacher. Okay students, open your books. Today we are going to read Blossom English Reader. This is our book. Okay, तो हम फर्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं हम इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हमारी कंटेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज आवर लिटिल ब्लू डेजीज, उसके बाद आ जाता है अ बर्थडे गिफ्ट एंड देन द मिस्ट्री ऑफ द मैजिक लैम्प एंड थर्ड फोर्थ ग्रैनीज लैपटॉप, The Trick of the Crow, Sudha Chandran, A Kind-Hearted Prince, The Growing Friendship, Two Brothers, The Titanic, The Almighty God, Mother Teresa, A Visit to the Taj, and last The Fun Fair. तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस बुक में कवर करने वाले हैं। तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लिटिल ब्लू डेजीज, एक छोटी डेजी। अब आप सोचेंगे ये डेजी क्या होती है? डेजी होता है हमारा ब्लू कलर का फ्लावर। ब्लू कलर का फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं डेजीज। ओके, तो हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और एंजॉय करो। लिटिल ब्लू डेजी इन माई फ्लावर बेड, एक छोटी सी डेजी मेरे फ्लावर बेड में है। अब फ्लावर बेड का मीनिंग क्या होता है? फ्लावर बेड एक गार्डन होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स एक गार्डन के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्लावर बेड। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम। फर्स्ट केम द लेडी बर्ड, रेड रेड रेड। तो सबसे पहले कौन आता है? लेडी बर्ड। कैसे? रेड रेड रेड, उसका कलर क्या है? रेड। ठीक है, यहां तक समझ आया? क्लियर है? फ्लाई अवे लेडी बर्ड सेड द डेजी ब्लू, पुअर लिटिल लेडी बर्ड। उड़ जाओ लेडी बर्ड, डेजी ब्लू ने कहा, बेचारी लेडी बर्ड। फ्लू फ्लू फ्लू, उड़ गई उड़ गई उड़ गई। ये किसने कहा? ये कहा लेडी बर्ड ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। देन केम द ग्रासहोपर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। पहले हमारा कौन आया? लेडी बर्ड। उसके बाद आता है ग्रासहोपर। यहाँ पे आपको इमेज में ग्रासहोपर दिख रहा है। उसके बाद आता है ग्रासहोपर। कैसे आया? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। क्या कलर है इसका? ग्रीन। आपको दिख भी रहा होगा। He hid in the leaves not to be seen. उसने क्या किया? वो लीव्स के अंदर छुप गया। लीव्स मतलब पत्तियां, वो पत्तियों में छुप गया ताकि वो दिख ना सके। फिर उसके बाद डेजी ब्लू क्या कहती है? Said the daisy blue, poor little grasshopper went hop hop hop. उसके बाद डेजी ब्लू कहती है, होप अवे ग्रास होपर, तुम होप होप करते हुए उछल जाओ, चले जाओ। तो फिर क्या हुआ? पुअर लिटिल ग्रास होपर वेंट होप होप होप, बेचारा ग्रास होपर छोटा सा होप होप करते हुए चला गया। उसके बाद थर्ड केम बम्बल बी। उसके बाद हमारी कौन आई? बम्बल बी। बम्बल बी क्या होती है आपको पता है? आपने कभी फूलों पे काले रंग का वो देखा है? भंवरा जो उड़ता है, देखा है आपने? उसको हम कहते हैं बम्बल बी। वो होता है ब्लैक कलर का। यहाँ पे हमें इमेज में ये येलो दिया गया है, लेकिन वो रियल में होता है ब्लैक कलर का। Humming to himself a brand new song, अपने आप में ही एक ब्रांड न्यू सॉन्ग मतलब एक नया ही गाना गुनगुनाता हुआ आया। Fly away bumblebee, said the daisy blue. डेजी ब्लू ने कहा, उड़ जाओ बम्बलबी। पुअर लिटिल बम्बलबी वेंट बज बज बज, बेचारा छोटा बम्बलबी बज बज करते हुए चला गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओपन द नेक्स्ट पेज। फोर्थ केम द बटरफ्लाई, चौथे नंबर पे कौन आया?
बटरफ्लाई आई, कौन आई? तितली। कैसे आई? फ्लैप फ्लैप फ्लैप, उड़ते हुए आई। वेलकम स्माइल द डेजी, डेजी ने स्माइल की और वेलकम किया। कैसे किया? क्लैप क्लैप क्लैप। हो ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये हमारा हो जाता है खत्म। तो अब हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहले हम यहाँ पे वोकैबुलरी देख लेते हैं। फ्लावर बेड, अ गार्डन प्लॉट इन विच फ्लावर आर ग्रोन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फ्लावर बेड का मतलब होता है एक खाली प्लॉट या गार्डन जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं। सेकंड, हमिंग, साउंड ऑफ अ बी। हमिंग क्या होती है? एक बी की साउंड होती है। नेक्स्ट है बजिंग, मेकिंग अ कंटिन्यूअस मर्मिंग साउंड। एक कंटिन्यू मतलब बिना रुके एक मर्मिंग साउंड। आपने देखा है मक्खियां मच्छर ऐसे हमारे पास आके भिन करते हैं, वैसे ही साउंड, उसको हम क्या कहते हैं? बजिंग। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। ये जो हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं, इसका आपको वीडियो के बाद पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे आंसर्स फिल किए हुए हैं। आपको आंसर्स उसमें से देख के भरने हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यहाँ तक समझ आया होगा सबको? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। A. Answer the following question. Which flower were there? The poet's flower bed. ठीक है, विच फ्लावर वर देयर इन द पोएट्स बेड। इस पोयम में जो पोएट है उसने जिसने पोयम लिखी है वो कौन से फ्लावर बेड की बात कर रहा है? वो कौन से फ्लावर बेड पे कौन से वो फ्लावर की बात कर रहा है? कौन सा फ्लावर था वो? ये कौन सा फ्लावर है हमारा? डेजीज। कौन सा फ्लावर है? डेजीज। तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डेजीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। What did the daisy say to ladybird? Ladybird से क्या कहा था? डेजी ने क्या कहा था? Flew away, ladybird. Ladybird उड़ जाओ। Flew away, ladybird उड़ जाओ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है Whom did the daisy send away? डेजी ने किसको भेजा? किस किस को भेजा था? किस किस को भेजा था? फर्स्ट हमारी आई लेडीबर्ड, लेडीबर्ड को भेजा था। सेकंड हमारा कौन आया था? ग्रास होपर को भेजा था। थर्ड हमारा आया था बम्बलबी, बम्बलबी भौरा, उसको डेजी ने भेजा था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? जो हमारा स्टेटमेंट राइट होगा मतलब सही होगा उसमें हम टी लिखेंगे। टी क्या होता है? टी का हमारा मीनिंग होता है ट्रू यानी सही, कि हमारा स्टेटमेंट सही है। और एफ का मीनिंग होगा गलत, जहां हमारा स्टेटमेंट होगा गलत वहां लिखेंगे हम फॉल्स। फॉल्स को कहते हैं हम एफ। फॉल्स के लिए हम क्या प्रेजेंट करते हैं? एफ। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? अ फर्स्ट लेडी बर्ड केम टू द फ्लावर बेड। सबसे पहले लेडी बर्ड फ्लावर बेड पे आई थी। क्या ये सही है? जल्दी जल्दी सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट राइट है? हाँ, ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आई थी लेडी बर्ड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है पुअर लिटिल ग्रास होपर वेंट हॉप हॉप हॉप। जो बेचारा लिटिल छोटा सा जो ग्रास होपर था वो कैसे, क्या वो हॉप हॉप करके गया था? वो हॉप हॉप करके गया था। हाँ, वो कैसे गया था? हॉप हॉप हॉप। तो ये स्टेटमेंट हमारा है राइट। तो इस पे क्या हम टिक करेंगे? टी यानी ट्रू। थर्ड हमारा आता है
द बम्बल बी वॉज हमिंग अ ब्रांड न्यू सॉन्ग। जो बम्बल बी है हमारा भौरा है, वो ब्रांड न्यू सॉन्ग गा रहा था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या भौरा ब्रांड न्यू सॉन्ग गा रहा था? हाँ, हम भौरा ब्रांड न्यू सॉन्ग गा रहा था। यहाँ पे क्या आएगा? टी फॉर ट्रूथ स्टेटमेंट। और हमारा आ जाता है द डेजी स्माइल्ड व्हेन द बटरफ्लाई केम। जब बटरफ्लाई आई थी तो डेजी ने स्माइल किया था ना। ये देखो स्माइल कर रही है जब बटरफ्लाई आई, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। समझ आया यहाँ पे सबको? क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट कलर आर डेजीज। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं 4। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आगे हमें 3 दिए गए हैं ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, जो हमारा इस क्वेश्चन है इसमें जो भी हमारा आंसर होगा उसके आगे हमें टिक करना है इस तरह से। समझ आ रहा है? तो पहला हमारा है व्हाट कलर आर द डेजीज। डेजीज का कलर कौन सा था? रेड, ब्लू, ग्रीन। कौन सा कलर था डेजी का? कौन सा था? क्या ब्लू था? नहीं। क्या ग्रीन था? नहीं। डेजी का कलर था रेड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टिक करेंगे। सेकंड हमारा है होम हाइड इन द लीव्स। लीव्स में कौन छुप गया था? जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन छुपा था उसमें, लीव्स में। फर्स्ट है लेडी बर्ड, सेकेंड है ग्रास होपर, थर्ड है बम्बल बी। क्या ग्रास होपर हमारा लीव्स में छुपा था? हाँ ऑफ कोर्स वही छुपा था ना, वही छुपा था। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ग्रास होपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है थर्ड में हमारा है द कलर ऑफ द बम्बल बी इज। बम्बल बी का कलर क्या था? क्या था भंवरे का कलर? मैंने क्या बताया था आपको? भंवरे का कलर था ब्लैक। तो यहाँ पर ब्लैक में हम टिक कर देंगे, यह हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है होम डिड द डेजी वेलकम। डेजी ने किसका वेलकम किया था? किसको देख के डेजी खुश हो गई थी, उसका स्वागत किया था? किसका देख के किया था? बटरफ्लाई का। किसका किया था? बटरफ्लाई। तो हमारा आंसर क्या होगा? बटरफ्लाई। आंसर होगा सेकंड बटरफ्लाई। अब ये हमारा खत्म हो गया। अब आते हम नेक्स्ट पे। राइट पावर, राइट डाउन द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड। अब प्लूरल, इस वर्ड का मतलब आप समझते हैं? समझते हैं? ठीक है, तो मैं आपको इस वर्ड को पहले, आप इस वर्ड से मैं आपको फैमिलियर करा देती हूँ। यहाँ पे हमें सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमारे हैं सिंगुलर वर्ड्स। कौन से हैं? सिंगुलर, सिंगल वर्ड्स हैं, हमें इनको प्लूरल करना है। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें जब होती हैं तो हम उनको कहते हैं प्लूरल वर्ड्स। जैसे हमारे पास एक पेन है तो वो सिंगुलर में आ जाएगा, लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा पेन है, 2 पेन है, 4 पेन है, 6 पेन है, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे प्लूरल। प्लूरल के लिए हमें क्या ज्वाइन करना होता है? वर्ड के बाद एस या ई एस। तो हम देख लेते हैं किसमें एस आएगा और किसमें ई एस आएगा। बस में हमारा क्या आएगा? बी यू एस ई एस, बसेस। नेक्स्ट हमारा है ब्रशेस। अब देखिए इसमें पीछे एस एच दिया होगा। जब भी हमें लास्ट में एस एस दिया होता है तो उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? ई एस। सिंगल एस नहीं आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी स्पेलिंग होगी BRUSHES, ब्रशेस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेजी। डेजी हमारा फ्लावर था ना, डेजी वही है ये डेजी। अब याद रखने वाली बातें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जब भी हमारा लास्ट में आता है वाई, क्या दिया गया है इसमें? लास्ट लेटर वाई। जब भी हमारा वाई आता है तो वाई के साथ हमारा क्या ऐड होता है? आई ई एस, बी
Daisies, daisies. एक सेकेंड, DAISIES, वाई हमारा रिमूव हो जाता है और IES ऐड हो जाता है, याद रहेगा। ठीक है, फोर्थ हम आ जाते हैं, हमारा फोर्थ वर्ड है लीफ, LEAF। जब भी हमारा लास्ट में F आता है तो F हट जाता है, उसकी जगह क्या ऐड होता है, VES। क्लियर है, समझ रहे हो आप, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, LEAF को हमें रिमूव करना है, इसकी जगह क्या ऐड करना है, VES, लीव्स। अब उसको लीव्स नहीं पढ़ेंगे, एफ साउंड नहीं आएगा, वी साउंड आएगा, लीव्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टोट, टोट। तो इसका हमारा आएगा TOOTHS, ये क्या हो जाता है हमारा, टोट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड, CHILD, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एड S, यहाँ सिर्फ हमारा S ऐड होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेडी बर्ड, लेडी बर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, S, लेडी, BIRDS, लेडी बर्ड्स। बीज, यहाँ पे 8 हमारा दिया गया है बी, इसको हमें प्लूरल बनाना है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, BEES, तो ये क्या हो गया हमारा, बीज। ओके, समझ आया है सबको, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है रीड द वर्ड एंड जॉइन देम में कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पर आप देखेंगे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, बीच में प्लस का मार्क है, उसके बाद दोबारा वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हमें दिए गए हैं, अलग अलग वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो हमें इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ताकि वो कंपाउंड वर्ड बन सके, एक सिंगल वर्ड बन सके। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें इसमें से प्लस का मार्क हटाना होगा,